पार्टनर बात करने को तैयार ही नहीं है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर पार्टनर बात करने को तैयार ही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में दो बातें मैं आपको बताऊंगा और ट्रस्ट मी, दोनों बातों की मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी मिलेगी और इस सिचुएशन में क्या करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब पार्टनर हमसे बात करने को तैयार ही नहीं होता है, उस सिचुएशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इन गलतियों से आपको पूरी तरीके से बचने की कोशिश करनी चाहिए। गलती कौन सी है? ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, फोर्सफुली बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रोना धोना नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। जो भी उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ होते हैं या फिर जो भी उनके फ़ोटोज़ हमारे पास होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है, इस बेसिस पे हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस वजह से आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे और वो इंसान इरिटेट होकर आपसे और ज़्यादा दूरी बना लेगा। इस वजह से रिलेशनशिप तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन आपकी वैल्यू भी ख़राब होगी, आपका डिस्टर्बेंस लेवल भी बढ़ेगा। दूसरी बात, आपको कभी भी फोर्सफुली बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक क्लियर इंटेंशन के साथ है कि आपसे उनको बात करनी ही नहीं है, तो वहाँ पे फोर्सफुली बात करने की कोशिश मत करो। ये गलती हम करते हैं, फोर्सफुली बात करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग नंबर से उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी गलती है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप भी उनसे बात करने के लिए रो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, प्यार की भीख मांग रहे हो, तो ट्रस्ट मी, इससे केवल दूरी ही बढ़ेगी। इससे आप अपनी वैल्यू भी खो दोगे, अपनी रिस्पेक्ट भी खो दोगे और आपकी बात भी नहीं होगी। तो ये गलतियाँ आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले एक बात को समझो कि आपके साइड से क्या आप रिलेशनशिप को रखना चाहते हो या फिर नहीं। कई बार हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप को बचाए, हम एफर्ट्स डालें ताकि हमारा रिलेशनशिप बच जाए। तो इस सिचुएशन में एक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने साइड से एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, अब मुझे बस मूव ऑन करने पे ध्यान देना है, या फिर मुझे इस रिलेशनशिप को और एक चांस देना है, इस रिलेशनशिप को और एक मौका देना है। अब बात करते हैं दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी इरिटेट हो रहे हो, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो और आप भी मूव ऑन करना चाहते हो, तो सभी जगह से आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस लेवल तभी कम होगा जब आप कंप्लीटली कांटेक्ट को ख़त्म कर दोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब मुझे भी यहाँ से बाहर ही निकलना है, मुझे भी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं, मूव ऑन करने के लिए ब्लॉक करना ज़रूरी है, कांटेक्ट को ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने तो उनके साइड से कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप भी अपने साइड से कांटेक्ट को ख़त्म कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बचा रहे, अगर आप चाहते हो कि आपको एफर्ट्स डालने का मौका मिले, तो सोर्स को ओपन करके रखो ताकि वो आपके पास आने के लिए एटलीस्ट सोचे। उनको कहीं से भी ब्लॉक मत करो। अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं आने वाले टाइम में, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं अपने सोर्स को ओपन करके रखो, कहीं से भी उन्हें ब्लॉक मत करो, ताकि अगर वो इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचे तो उन्हें वहाँ पर आप थोड़ा सपोर्ट कर सको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 दिन के बाद आ गए तो आप अच्छे से बात करो, लेकिन अगर वो कुछ दिनों के बाद आपके लाइफ में वापस भी आते हैं तो आप वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी अच्छे से बात हो रही है या फिर जो भी आपके बीच में डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही थी, अगर वो रिलैक्स हो रही है, तो यानी कि 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप कंप्लीटली यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, पार्टनर हर बार आपको इग्नोर करता है, हर बार ऐसे ही उनका बिहेवियर हो जाता है, तो कंप्लीटली ब्लॉक करके मूव ऑन कैसे करना है इस पर फोकस करो।
लेकिन दूसरी बात, अगर आप चाहते हो एक रिलेशनशिप बना रहे तो एटलीस्ट अपने साइड से ब्लॉक मत करो। अगर वो इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचते भी है, अगर वो इन्वॉल्व होने के बारे में सोचते हैं, तो एटलीस्ट आप एक रास्ता रखो ताकि वो आ सके। आप बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहो। उन्हें भी ये लगना चाहिए कि बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि वो और उनका बिहेवियर डिस्टर्बिंग है। अपने साइड से रिलैक्स रहो, अपने साइड से कहीं से भी उन्हें ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप का फ्यूचर देख रहे हो तो तभी उनको रियलाइज़ भी होगा। अपने साइड से क्लीन रहो, रिलैक्स रहो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्टर्बिंग बिहेवियर बिल्कुल भी यूज़ मत करो। चाहते हो आने वाले टाइम में बात हो, कहीं से ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद को थोड़ा रिलैक्स करो, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मुझे बोलते वक्त काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है आपको। अगर काफ़ी दिन हो गए या फिर काफ़ी दिनों के बाद भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं आता है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मेरा वो काम नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि रियलिटी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो हिम्मत आए कि आने वाले टाइम में अगर आपका ब्रेकअप भी होता है या अभी आपका ब्रेकअप हो गया है तो इस सिचुएशन से आप डील कर सको। मूव ऑन से रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, बातचीत कैसे करें इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाकर ज़रूर चेक कर सकते हो। होप गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।